क्या यूक्रेन वॉर एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ तबाही ही तबाही है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव को पूरी तरह से दहला दिया है और अब अपनी पूरी ताकत झोंकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यूक्रेन का रशिया के अंदर घुसकर हमला करना उसके अपने ही लोगों के लिए अब एक नाइट ऑफ हॉरर यानी खौफ की रात में बदल चुका है। यूक्रेन की एक छोटी सी गलती, यूक्रेन ने अपनी तरफ से तो बहादुरी दिखाई, लेकिन जब रशिया ने पलटवार किया तो यूक्रेन की राजधानी दहल गई। आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही उन खौफनाक तस्वीरों और खबरों की जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। भैया, पिछले 24 घंटों में कीव ने इस पूरे साल का सबसे विनाशकारी और जानलेवा हमला झेला है। रशिया ने एक साथ करीब 500 ड्रोन्स और 70 मिसाइल से यूक्रेन की राजधानी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। यूक्रेन सरकार इसे नाइट ऑफ हॉरर कह रही है, एक ऐसी रात जहां पर कई सारी जानें चली गई। इस हमले में अब तक कम से कम 30 बेगुनाह लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, दर्जनों घायल पड़े हैं और कई लोग तो अभी भी मलबे के नीचे पता नहीं कहां दबे पड़े हैं। कीव में आज हर तरफ झंडे आधे झुके हुए हैं, पूरा शहर शोक में डूबा है। लेकिन इस तबाही के पीछे की असली जियोपॉलिटिकल क्रोनोलॉजी क्या है, आइए इस वीडियो में समझेंगे। क्या ये सिर्फ एक आम हमला है या फिर पुतिन का वो खौफनाक पलटवार जिसकी चेतावनी खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कुछ दिनों पहले ही दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मौत का ऐसा बड़ा हमला बहुत जल्दी होने वाला है। इस हमले के स्केल को समझने के लिए हमें कीव के शेवेंचो डिस्ट्रिक्ट की उन गलियों में चलना पड़ेगा जहां कभी रौनक हुआ करती थी। गुरुवार की सुबह जब सूरज उगा तो कीव के आसमान में सिर्फ काला धुआं था। एक 6 मंजिला आलिशान होटल की छत से आग की लपटें निकल रही थी। फायर फाइटर्स की गाड़ियां हाइड्रोलिक लैडर्स से पानी की बौछारें कर रही थी। जो रिहायशी इमारतें थी, अपार्टमेंट्स थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह चुके थे। आम लोगों ने अपना घर खोया, अपनी जिंदगी खोई, अपना परिवार खोया। दमकल कर्मियों में और रेस्क्यू वर्कर्स के चेहरे पर कलीक और थकान साफ देखी जा सकती है। गर्मियों की इस तपती धूप में वे मलबे से एक एक जिंदगी को तलाशने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बहुत ही खास और भावुक कर देने वाला पहलू भी सामने आया है, और वो है यूक्रेन के आम नागरिकों का जज्बा। यूक्रेनी रेड क्रॉस के करीब 700 वॉलंटियर्स इस समय बिना सोए काम कर रहे हैं। इनमें से एक हैं मैक्स, 43 साल के एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और अपनी गर्दन पर पंखों का टैटू और मोहॉक हेयर स्टाइल रखने वाले मैक्स सुबह ऑफिस जाने से पहले मलबे में दबे लोगों को निकाल रहे थे। यानी यूक्रेन में अब ऑफिस जाने से पहले आसपास लोगों को बचाना पड़ता है, लोगों को मलबे से निकालना पड़ता है, और कुछ यही हाल हो गया है अब कीव का। दर्शकों, तारास दिदेंको जो रेड क्रॉस के डेप्टी यूनिट कमांडर हैं, उनकी टीम तो तभी मलबे में लोगों को ढूंढ रही थी जब एयर रेड सायरन बज रहे थे, यानी ऊपर से मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। ये जज्बे को दुनिया सलाम कर रही है, यूरोप सलाम कर रहा है। लेकिन क्या व्लादिमीर पुतिन को इस हद तक पुश करना सही था? क्या यूरोप और यूएस के दबाव में आके यूक्रेन ने अपनी इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है? रशिया के अंदर जाके रशिया पे हमला करना, पुतिन को ललकारना, इसके बाद क्या रशिया यूक्रेन को छोड़ेगा? क्या ये 30 लोगों की मौत एक बहुत बड़ी जंग का सिर्फ पहला पन्ना है? क्या अभी और कई मासूमों की जान जानी है? अब आते हैं उस जर्नलिस्टिक एनालिसिस पर जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आखिर रशिया ने अचानक जून के बाद सबसे बड़ा हमला इसी वक्त क्यों किया? इसका जवाब छुपा है यूक्रेन की हालिया स्ट्रैटेजी में। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन की सेना ने अपनी डिफेंसिव पोजीशन से बाहर निकलकर रशिया के खिलाफ एक आक्रामक रुख अपनाया था। यूक्रेन ने इस बार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि रशिया के काफी अंदर तक जाकर, अंदर घुसकर हमला किया था। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रशिया के बेहद सेंसिटिव ऑयल रिफाइनरीज, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और फैसिलिटीज को
मिलिट्री स्ट्राइक्स के साथ साथ निशाना बनाया था। हमले इतने सटीक थे कि खुद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पब्लिकली ये मानना पड़ा था कि रशिया इस वक्त फ्यूल शॉर्टेज यानी ईंधन की भारी किल्लत में जा चुका है और भारत से उन्होंने तेल खरीदने की मांग की थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रशिया के क्रास्नोदार रीजन में एक पैसेंजर फेरी को उड़ा दिया और क्रिमिया के ऑक्यूपाइड पेनिनसुला पर भी भारी गोलाबारी की, जिसमें कई रशियन नागरिक और सैनिक मारे गए थे। रशिया जैसे सुपर पावर के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था और सीधा पुतिन की साख पर हमला था। पुतिन पर डोमेस्टिक प्रेशर यानी उनके अपने देश के अंदर से दबाव पड़ रहा था कि यूक्रेन को उसकी जुर्रत का करारा जवाब देना चाहिए और वही हुआ। जेलेंस्की ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मॉस्को एक मैसिव स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और वो मैसिव स्ट्राइक मॉस्को ने कर दिया। लेकिन अब क्या ये युद्ध नया नॉर्मल है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये हमला सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए नहीं था, ये रशिया की तरफ से यूरोप और नेटो देशों को भी एक बहुत बड़ा सीधा मैसेज था। जब इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया हेडलाइंस कह रही है कि रशिया के पलटवार से यूक्रेन दहल गया है, तो पुतिन की ताकत पूरे यूरोप को दिख रही है, अमेरिका को दिख रही है। रशिया ने इस बार जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया उनमें से ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, जिन्हें इंटरसेप्ट करना या हवा में मार गिराना यूक्रेन के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल था। 500 ड्रोन्स का एक साथ आना, स्वॉर्म ड्रोन अटैक करना किसी भी देश के डिफेंस नेटवर्क को चोक कर सकता है और रशिया ने ठीक यही किया है। उन्होंने यूक्रेन के एयर डिफेंस को थका दिया और फिर अपनी गाइडेड मिसाइल से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया ताकि मैक्सिमम साइकोलॉजिकल डैमेज यानी मानसिक दबाव बनाया जा सके। तो आज की तारीख में स्थिति क्या है? कीव की सड़कों पर पसरा हुआ है सन्नाटा। मलबे को हटाते वक्त क्रेन की आवाजें और अपनी करीबियों के लाश पर रोते हुए लोग। यूक्रेन ने रशिया को घाव तो गहरा दिया है, लेकिन बदले में पुतिन ने जो तबाही मचाई है उसकी कीमत यूक्रेन के आम नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब हम इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये जंग अब केवल 2 देशों की नहीं रह गई है, ये एक अंतहीन ईगो और बदले का लूप बन गया है। यूक्रेन अंदर हमला करेगा, रशिया पूरी राजधानी को मलबे में तब्दील कर देगा, लेकिन इस पूरी क्रूर इनिंग में जीत किसी की नहीं हो रही, हार सिर्फ इंसानियत की हो रही है। इस पूरे क्राइसिस पर आपको जो भी लगता है, रशिया के इस खौफनाक पलटवार पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आक्रोश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.